जिस माध्यम से हम परमात्मा की तरफ चल सकें, जो हमें इस लोक से और परलोक की ओर जोड़ सके, वह मध्य बिंदु गुरु है। इसलिए गुरु के माध्यम से ही हम ईश्वर की ओर जा सकते हैं और सांसारिक रूप से सफलता पाने में भी गुरु की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए हमारे समस्त पवित्र ग्रंथों में जो संदेश है वो बड़ा ही अद्भुत है। इसलिए जो आप प्राचीन ग्रंथों में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, तत् विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो यहां जो ये कहा गया है, तद विज्ञानार्थम, उस परम प्रभु को जानने के लिए गुरुमेव अभिगच्छेत, गुरु की शरण में जाना चाहिए। समित पाणि, अपने हाथ में समिधा लेकर के जाएं, हवन में डालने वाली जो समिधाएं हैं, उसका मतलब होता है कि अपने आप को तैयार करें इस बात के लिए कि गुरु के सामने हम ये कह सकें, मैं इस ज्ञान यज्ञ के हवन कुंड में समिधा बनने के लिए तत्पर हूं। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, कहा कि उस गुरु के पास जाएं जो श्रोत्रिय हो और ब्रह्मनिष्ठ हो। मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों बातें तो साथ में आई गई हैं, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो श्रोत्रिय है, श्रोत्रिय कौन? जो श्रुति को जानता हो, वेदों को जानता हो, जिसकी पहुंच वेदों तक हो। ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्मनिष्ठ हो, जिसने साधना में बैठकर परमेश्वर की कृपाओं को पाया हो और जो उस कृपा को देने के लिए शिष्य को सिखा भी सके, बैठा भी सके, उसकी अनुभूति भी करा सके। यहां जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम दो शब्दों का प्रयोग किया गया, तो वो इसलिए किया गया कि प्रत्येक वह व्यक्ति जो ज्ञान की धारा से जुड़ना चाहता है, तो उसे यह ध्यान रख लेना चाहिए कि हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, 8 वेदांग हैं, 6 शास्त्र हैं, हमारे जो 11 उपनिषद हैं, मुख्यतया वैसे तो 250 उपनिषद हैं। तो ईश केन कट मुंडक मांडुक्य ऐतरेय तैतरेय श्वेता श्वेतर छांदोग्य वृद्धारण्यक, ये जो 11 उपनिषद हैं और जो 4 ब्राह्मण ग्रंथ माने जाते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ से मतलब है ब्रह्म की उपासना के लिए जो वेदों से ज्ञान धारा जहां पर गई है, वो चाहे गोपत हो, शतपथ हो, तांडे हो, साम हो, इन सभी जितने भी 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं और जो हमारे वेदांग हैं, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, कल्प आदि, और उसी के साथ में जब आप जो है दर्शन शास्त्रों को पढ़ते हैं, चाहे वो आप वैशेषिक को पढ़ें, सांख्य को पढ़ें, आप सांख्य दर्शन के साथ में न्याय दर्शन को पढ़ें, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा, ये जो षड दर्शन हैं, इन षड दर्शनों का ज्ञान आपको होना चाहिए। लेकिन उसी के साथ में आगे फिर कहा गया है कि जितने भी हमारे सूत्र ग्रंथ हैं, नीति ग्रंथ हैं, स्मृति ग्रंथ हैं, 84 के लगभग हमारे जो है स्मृति ग्रंथ हैं। स्मृति ग्रंथों के विषय में आप लोगों ने थोड़ा बहुत जाना है। आपने एक केवल मनुस्मृति के बारे में आप लोग जानते हैं, लेकिन बृहस्पति भी स्मृति है, बृहस्पति स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, शंख स्मृति, लिखित स्मृति, और उसी प्रकार से उन लोगों के ज्ञान भी उसमें हैं जो उस समय के ऋषि मुनि हुए हैं, चाहे वो अत्रि आदि ऋषि हुए हैं, सबके द्वारा जो ज्ञान दिया गया, जिसको हम श्रोत और स्मार्त दोनों तरह के कर्म बोलते हैं, उन सबको अगर आप 84 के लगभग ऐसे हमारी स्मृति ग्रंथ हैं जिनको आप पढ़ें
तो आपको बहुत सारा समय, पूरा जीवन का काल तो इन्हीं में बीत जाएगा, लेकिन गुरु के माध्यम से आप इनको जान सकते हैं। और फिर आपके जो है वो धर्मशास्त्र, जिनको सूत्र ग्रंथ आप कहेंगे, फिर नीति ग्रंथ आप जिनको कहेंगे, उसके साथ में फिर आपकी जो है गीता है, गीता के साथ में आपके रामायण है, क्योंकि एक आचार संहिता है, और एक संवाद ग्रंथ वो है कि जिसको हम ये कहेंगे अर्जुन और कृष्ण का ये संवाद ग्रंथ, जिसे हम गीता के रूप में जानते हैं। फिर गीता भी एक नहीं है, गीता भी अनेक हैं, चाहे अष्टावक्र गीता है या अवधूत गीता है, हंस गीता है, राम गीता है, सीता गीता है, अनेक तरह की गीताएं हैं। अनुगीता तो महाभारत में आप लोग पढ़ लेंगे, और महाभारत में भी अनेक तरह की गीताओं का वर्णन है। उसके साथ में आप जब संत वाणी तक पहुंचते हैं, संत वाणी तक पहुंचने के बाद आपको लगता है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक संतों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है, जिन्होंने भारत को बहुत बड़ा ज्ञान दिया। मतलब गुरु गोरखनाथ से लेकर के आप तिरुवल्लुवर तक, पुरंदरदास तक, उन सारे गुरुओं तक जब आप पहुंचते हैं तो एक बहुत बड़ा वांग्मय आपको सामने दिखाई देता है। गुरु के विषय में यह कहा जाता है कि केवल उसे इतना ही जानकारी नहीं होनी चाहिए, उसको मनोविज्ञान का भी ज्ञान हो, उसको आयुर्विज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको इतिहास का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि संस्कृतियां किस तरह से उनका उत्थान और पतन होता है, और किस प्रकार से मनुष्य जो है इतिहास अपने आप को दोहराता है, मनुष्य फिर उसी चक्रव्यूह में आकर के फंस जाता है। इन सब के साथ में कहा गया है कि अर्वाचीन ज्ञान और जो हमारा प्राचीन ज्ञान है, मतलब हमारे विज्ञान से लेकर के हमारा आध्यात्मिक ज्ञान, उसका जो समन्वय कर सके, उन सारी चीजों को जानने के साथ जो कर्मकांडीय विद्याओं को भी जानता हो, इन सब को जानने के साथ में फिर आगे कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने वो अभ्यास किया हो कि अपनी ऊर्जा को अपने शिष्यों की तरफ भेज सकता हो, और उनके ओरा को क्लीन करने के साथ साथ उनके साथ जो कर्म की भूमिका चल रही है, उस कर्म की भूमिका को तोड़ते हुए उनके सौभाग्य को बढ़ाने में मदद कर सकता हो, तब जाकर के ये माना जाता है कि गुरु को गुरु तत्व, ये जान लीजिए कि गुरु और गुरु तत्व दोनों अलग चीज हैं। जब तक आप गुरु तत्व को नहीं जानेंगे तब तक आप गुरु को नहीं जानेंगे। मतलब अग्नि और अग्नि की जो उष्णता है, अग्नि में जो अग्नि तत्व है, जल में जो जल तत्व है, जब तक आप उसे नहीं जानेंगे, जल के अंदर का जल तत्व जब आप तक पहुंचता है, आपकी तृषा को बुझाता है, आपको जो ठंडक देता है, आपको शुद्धि देता है। इसी तरह से भगवान की भगवत्ता, गुरु के अंदर जो गुरु तत्व है, वो जब गुरु में, किसी भी गुरु में गुरु तत्व प्रवेश करता है, तब वो गुरु उपाधि को प्राप्त करता है। और जब तक गुरु शिष्य के अंदर वैसी अनुभूति, वैसी स्थिति, वैसी योग्यता नहीं देख लेता, तब तक गुरु कभी भी उसको वो ज्ञान देता ही नहीं, वो विधियां सिखाता ही नहीं। और जिस दिन उसके साथ ये कृपा मिल जाती है, तब एक चमत्कार घटने लग जाता है। तब दिखाई देने लग जाता है कि वो दीप जल गया तो अनेक दीपों को जलाने की क्षमता उस व्यक्ति के अंदर आने लग जाती है, और वो अनुभूति करा सकता है। लेकिन इसके बाद भी एक शर्त रख दी गई है कि वो अपने आप को इतना साधारण, इतना सामान्य बनाए कि आम जनता के बीच में, आप आम लोगों के बीच में उसे आप एक सामान्य व्यक्ति ही माने। वो साधारण ही दिखाई देना चाहिए। अगर वो किसी भी प्रकार का आवरण बनाकर अपने आप को बहुत ज्यादा इस तरह से प्रदर्शित करता है कि मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूं और प्रदर्शन में ध्यान देता है, तो कहते हैं वो गुरु तत्व उससे अलग होने लग जाता है। गुरु तत्व का प्राप्त करना और गुरु तत्व को संभाल के रखना, अपने आप को छिपाए रखना, ये बड़ी अद्भुत बात है। इसलिए जिनके अंदर वो चीज उतरी है, वो लोग तो बड़े ही साधारण, साधारण से भी ज्यादा वो पागल जैसे होकर के रहे। इसलिए बड़ा सामान्य रूप होता है गुरु का। गजानन महाराज शेगांव में, महाराष्ट्र में,
जिस तरह से वो रहे, ना उन्होंने किसी को ज्ञान दिया न प्रचार किया। यद्यपि ये भी एक शर्त रखी जाती है कि गुरु ज्ञान प्रसार करने के लिए प्रचारक की भूमिका निभाए और साधना के माध्यम से अनुभूति भी कराए, लेकिन वो केवल प्रवक्ता बनकर न रह जाए। उसके अंदर जब भक्ति प्रकट होने लग जाए तो उसकी भक्ति जो है करुणा में बदलनी जरूर चाहिए। वो करुणा दो तरह की होती है। एक करुणा उसकी बहेगी जब वो सेवा की तरफ स्वयं भी लगेगा, लोगों को भी लगाएगा, मानवता की सेवा में लगेगा। और दूसरी उसकी करुणा बहेगी, वो अपने ज्ञान को प्राप्त करने के बाद अपने उद्धार में नहीं लगा रह जाएगा। उसकी पूरी कोशिश रहेगी कि इस धरती के प्रत्येक मनुष्य का उद्धार होना चाहिए। लेकिन उसकी स्थिति फिर ऐसी होती है कि जिस तरह से माली जब अपने पौधों को उगाना और बढ़ाना चाहता है और अपने टोकरी में राख लेकर के और उन पौधों में डालने जाता है, तो उसके स्वयं के ऊपर राख गिर रही होती है, तो फिर उनको मान अपमान सहना पड़ता है, और साधारण नहीं। इसलिए चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, जितने भी संत महान पुरुष लोग हुए हैं, उन्होंने कड़वाहट को पीना ही पड़ा है। करुणा करेंगे तो उनके साथ ये होगा। इसलिए फिर मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जब ये कहा गया तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत, उस तत्व को जानने के लिए गुरु की शरण में जाना चाहिए। समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, उसको जो है समित पाणी होकर जाना चाहिए। ईंधन बन करके जाए कि आप अग्नि लगाओगे और मैं प्रचंड होने के लिए तैयार हूं। समर्पण की भाषा हमारे यहाँ समित पाणी कहा गया है। 3 समिधाएं लेकर के शिष्य जाता, मन से, वचन से, कर्म से मैं पूरी तरह से तैयार हूं। तो शिष्य की भी योग्यता बताई गई है, गुरु की भी योग्यता बताई गई है, क्योंकि तभी जाकर उनके अंदर गुरु तत्व प्रवेश करता है। इसलिए मैं फिर आपको वहीं लेकर चलता हूं जहां से भगवान शिव माता पार्वती को समझा रहे हैं, गुरु तत्व की विशेषता बता रहे हैं। बड़ा एक सुंदर काव्यात्मक एक श्लोक है। सकल भुवन सृष्टि कल्पिता शेष पुष्टि निखिल निगम दृष्टि संपदा व्यर्थ दृष्टि अवगुण परिमाष्टि तत्पदार्थेक दृष्टि भव गुण परमेष्ठि मोक्ष मार्गेक दृष्टि। ये कविता का वह सुंदर रूप जिसमें आप देखते हैं कि यहाँ तुक भी बहुत, तुक एक अलग शब्द होता है कि छंद जिस तरह से मिलाया गया। सकल भुवन रंग स्थापन, सकल भुवन रंग स्थापन स्तंभ भय दृष्टि करुण रस वृष्टि तत्वमाला समष्टि सकल समय सृष्टि सच्चिदानंद दृष्टि निवसतु मयि नित्यम गुरु दिव्य दृष्टि। श्लोक को जिस तरह से, क्योंकि बड़ा गेय है, ये गाने योग्य है, उस तरह से गाया जाए, बोला जाए तो उस छंद का बड़ा आनंद आता है। लेकिन यहाँ बड़ी जल्दी जल्दी में आपको, क्योंकि हमारे पास में ये हम दूसरे अध्याय में चल रहे हैं और तीसरे अध्याय तक पहुँचना है, केवल आज कल परसों 3 दिनों में गुरु गीता को पूर्ण करना है। अब अर्थ को जरा समझ लीजिए कि संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करने वाली, सभी पदार्थों का पोषण करने वाली, समस्त शास्त्रों को धारण करने वाली, संपदा की व्यर्थता को बताने वाले, दुर्गुणों को दूर करने वाले और समस्त संसार सत्ता में एक दृष्टि रखने वाली, संसार के सभी गुणों को बनाने वाली, मोक्ष के मार्ग को दिखाने वाली, समस्त संसार रूपी रंगमंच की आधार स्तंभ करुणा रस बरसाने वाली, 26 तत्वों की समष्टि रूप माला के समान जिसने सभी नियम काल आदि की रचना की है, ऐसे जो सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर है, उनकी जो कृपा दृष्टि है,
वह जो गुरु के माध्यम से शिष्य को प्राप्त होती है वह सब शिष्यों को प्राप्त हो। अब यहाँ 26 गुणों को बताया गया है। एक एक को व्याख्या करें, समय बहुत लगेगा, लेकिन थोड़ा सा एक भाव मन में हम रख लें। सकल भुवन सृष्टि, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करने वाली और सबका पोषण करने वाली। फिर से देखें, वह एक शक्ति जो संसार की रचना करती है, दूसरी वह शक्ति जो संसार का पोषण करती है, और तीसरी वह शक्ति जो समस्त शास्त्रों को धारण करने वाली और उनकी यथार्थता को बताने वाली शक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति। फिर आगे कहा इसी के साथ दुर्गुणों को दूर करने वाली शक्ति, और समस्त संसार में एक दृष्टि रखने वाली जो सत्ता है, संसार के सभी गुणों को जो बता सके लेकिन फिर भी मोक्ष का मार्ग दिखा सके। आगे कहा है कि समस्त संसार रूपी रंगमंच की आधार स्तंभ, पीछे साधना में हम लोगों ने एक चीज सिखाई थी जो कुछ अलग तरह की थी। वह थी कि आप संसार के रंगमंच पर हर दिन आपको अलग अलग समय में अलग अलग भूमिका भगवान देता है। कभी गरीब बनाकर, कभी अमीर बनाकर, कभी ऊंचा बनाकर, कभी नीचा बनाकर। कभी आपके अहंकार का प्रदर्शन होता है, कभी आप गिड़गिड़ाते हुए जी रहे होते हैं, कभी आप याचक बन के लोगों के सामने हाथ फैला रहे होते हैं। कभी आप रोगी बन जाते हैं, कभी आप भोगी बन जाते हैं, कभी आप श्रृंगार करके जो सजीले बनकर चलते हैं। बहुत रंग दिखाता है भगवान, और पहले बताता नहीं कि आज ये भूमिका है तेरी। बस कान में बुद्धि में डाल देता है, तो गरीब हो गया, तो रोगी हो गया, तो दुखी हो गया। चलो आज तुझे अमीर बनाया, चलो आज तुझे सफल बनाया, चलो आज तुम्हारे साथ पूरी दुनिया खड़ी हो गई, चलो आज तुम्हें वो हो गए हो कि आज तुम्हारे साथ कोई भी नहीं। आदमी रोता, भगवान मैं अकेला हो गया हूं, कोई मुझे समझता क्यों नहीं है। अब वो गिड़गिड़ा रहा है और दुनिया के सामने व्यवहार कर रहा है, मैं अकेला, मैं अकेला, मैं अकेला, कोई मुझे जानता क्यों नहीं, समझता क्यों नहीं। भीड़ है बहुत रिश्तों की, बहुत अकेला हूं। अब रंगमंच में और आप वो भूमिका निभाते हैं। क्या कोई नाटक करने वाला भूमिका निभाएगा? आप तो सजीव पात्र बनकर जीते हैं। लेकिन गुरु एक विधि देता है, वो बड़ी अद्भुत विधि है कि अब तुम वो कल्पना करो जो तुम होना चाहते हो, और मैं तुम्हें वो चीज सिखाता हूं कि तुम वो हो गए, और वो वरदान तुम्हें मिल गया और तुम फिर वैसे जी रहे हो। साधना की ये एक बहुत बड़ी चीज है। अगर शिष्य ने इसको पकड़ लिया तो ये बात ध्यान रख लीजिए, वो जो भविष्य में होना चाहता है कि मैं ये बन जाऊं, धीरे धीरे सारी देव शक्तियां, ब्रह्मांडीय शक्तियां, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, पूरे यूनिवर्स की जितनी भी एनर्जी है जो मनुष्य को सहयोग करती हैं, शक्तियां, उसे वो बनाने में मदद करने लग जाएंगे। अब यहां गुरु का चमत्कार होता है कि विश्वास हो शिष्य का और वो भावना रखे, और फिर कमाल उस जीवन में आना शुरू होता है। इसलिए भगवान शिव ने आगे कहा, अग्नि शुद्ध समन्तात ज्वाला
परिचिका दिया। मंत्रराज मिमम मन्ने अहर्निशम पातु मृत्युत, जिस पर हमने चिंतन किया था कि गुरु मंत्रराज देता है और जिससे शिष्य के जीवन में आने वाले मृत्यु जैसे कष्ट भी घटने लगते हैं। लेकिन इसके बाद कहा है कि जानो तुम जो तत्व हो, अजो अहम अजरो अहम अनादि निधन स्वयं अविकारश्चिदानंद अणीयान महतो महान। यहां अहम शब्द के द्वारा वर्णित अजो अहम अजरो अहम, अजन्मा हूं, गुरु संदेश दे रहा है, जैसे हर शिष्य को भी अपने अंदर चीज को बार बार दोहराना है। जन्म लेकर एक शरीर मैंने धारण किया, लेकिन फिर भी मेरी आत्मा का जन्म नहीं होता। आत्मा वैसी होती है, शरीर जरापूर्ण है, जर्जरित होगा, बुढ़ापा आएगा, मृत्यु भी आएगी, लेकिन आत्मा की नहीं होगी। अनादि निधन स्वयं, मैं अनादि हूं और मृत्यु रहित, विकार रहित, चिदानंद, अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी विराट का ये अनुभूति गुरु को होती है, लेकिन शिष्य को भी कराता है। और यही है परमात्मा का रूप। सद्गुरु चेतना का यह तत्व सब भांति अपूर्व है, नित्य है, स्वयं प्रकाशित है, निरामय है। इसमें किसी तरह का विकार नहीं। यह परम आकाश रूप अचल अक्षर आनंद का स्रोत है। जिस श्री गुरुदेव का आत्म तपोबल वेद शास्त्र प्रत्यक्ष इतिहास अनुमान इन 4 प्रमाणों से जाना जाता है, उस श्री गुरु को स्मरण करना चाहिए। श्रुति प्रत्यक्षम एति है अनुमानम चतुष्टयम यस्य चात्म तपो वेद देशिकम च सदा स्मरेत। श्रुति वेद प्रमाण, फिर प्रत्यक्ष, वैसे 8 प्रमाण माने जाते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ 4 का वर्णन किया गया है। तो उसमें जो है श्रुति प्रत्यक्ष ऐतिह्य है, ऐतिह्य मतलब इतिहास, और अनुमान प्रमाण। तपोबल, प्रत्यक्ष, इतिहास और अनुमान, इन 4 प्रमाणों से जो जाना जाए। अब इसको ऐसे समझ लीजिए आप, प्रत्यक्ष रूप में जिसे देखकर समझा जाए, जिसे प्रमाणों से देखा जाए, प्रमाण में आ गया एक इतिहास, एक अनुमान। इतिहास की दृष्टि से अगर हम कहें तो पूर्ववर्ती गुरुओं की तरफ ध्यान दीजिए। जो योग दर्शन में कहा ना, स पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनुच्छेदात्, परमात्मा जो है सभी गुरुओं का भी गुरु है, और वहां पर काल का कोई प्रभाव नहीं है, समय का प्रभाव नहीं है। वो अभी भी भगवान, अभी भी गुरु है, और उसी का ज्ञान तो आगे आता है। और वह क्या कृपा करता है, जब सानिध्य मिलता है किसी भी शिष्य को, तो उसके जीवन में कोई चीजें घटने लग जाती हैं, और उस घटना को अगर आप देखने की चेष्टा करें तो सबसे पहले गुरु के प्रति जैसे जैसे शिष्य की श्रद्धा बढ़ने लग जाती है और कोई भी शिष्य गुरु के निकट जाता है, तो उनका सत्संग, उनके विचार, उनका संदेश जीवन में आ जाए, तो घटना ये घटती है, पहले विचारों का शुद्धिकरण शुरू हो जाता है। विचार जो हैं, जो भी आपके अब तक के थे, उन विचारों में शुद्धता आने लग जाती है। मन और भावना हमारे चिंतन की जो धारा है, मन में और भावना में जो भी हमारे चिंतन की धारा है, उस सब में निर्मलता आने लग जाती है।
भावनाओं में निर्मलता आ गई, सोचने के ढंग में निर्मलता आ गई, हमारे विचारों में निर्मलता आ गई। गंदे संदे विचार, हर समय बुरा सोचना, उल्टा सोचना, गलत दिशा में सोचना, वो सब हटने लग जाता, शुद्धता आने लग जाती है। और कमाल ये होता है कि जैसे जैसे गुरु की कृपा अंदर जाने लग जाती है तो व्यक्ति के अंदर नम्रता, शिष्टाचार, शालीनता, व्यवहार में माधुर्य झलकने लग जाता है, व्यवहार ही बताने लग जाता है कि भद्रता आ गई है, भद्र व्यक्ति बन जाता है, भद्र पुरुष बन जाता है, शिष्टता आ जाती है, विनम्रता आ जाती है, सहन शक्ति बढ़ने लग जाती है और दूसरों को माफ करने की क्षमता भी विकसित होने लग जाती है। बड़ी बात तो ये होती है तिल का ताड़ नहीं बनाता, छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बनाकर दुखी रहना, गुस्से में रहना, दूसरों को परेशान करना, सब खत्म होने लग जाता है। और कमाल तो तब होता है जब वो जो तुनक मिजाज व्यक्ति था, मूडी व्यक्ति, 2-2 मिनट में मूड बदले। अब मूड भी, मनोदशा भी ठीक होने लगी है, अपने गुस्से पर काबू पाना आ गया। गुरु का प्रवेश जीवन में कहते हैं परम के प्रेम को जगाता है। गुरु का सत्संग और ईश्वर के प्रति समर्पण तक भक्त को पिघला देता है। वो इतना पिघल जाए कि बह जाए और बहकर जैसे कोई चीज जल बहते बहते समुद्र में मिल जाता है, ऐसा लिक्विड फॉर्म में आ जाए कि बहे परमात्मा की ओर और उसे मिलना शुरू हो जाए। और कमाल तो तब होता है कि जब गुरु के प्रति आस्था बढ़ती जाती है और वह परमात्मा के प्रति आस्था बढ़ाता जाता है, डामाडोल नहीं होने देता, स्थिरता लाने लग जाता है और परम के प्रति अतिशय प्रेम को जागृत कर देता है। ये गुरु कृपाएं शिष्य के अंदर जागने लग जाती है। इसलिए जो यहाँ कहा गया है यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञानम उपपद्यते स्वयं, भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती, जिसके स्मरण मात्र से ही व्यक्ति के अंदर ज्ञान उत्पन्न होने लग जाता है, गुरु का नाम लेते ही व्यक्ति के अंदर ज्ञान उत्पन्न होने लग जाता है, निराशाएं घटने लग जाती है, अनिर्णय का कोहरा छटने लग जाता है, संशय खत्म होने लग जाते हैं, विवेक का प्रकाश आने लग जाता है। इससे स्मरण मात्रेण, उनको स्मरण करते ही एक शुभ भावना आती है। और जब उनको सुनते हैं, गुरु को सुनते हैं, गुरु के ज्ञान को सुनते हैं, समझते हैं, स्थावरम जंगम चैव तथा चैव चराचरम व्याप्तम येन जगत सर्वम तस्मै श्री गुरुवे नमः। जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि समय बहुत कम है। परम आराध्य गुरुदेव इस जड़ चेतन चर अचर संपूर्ण जगत में सर्वत्र जो व्याप्त गुरु तत्व है, उस सब को अपने अंदर प्रकट करते हुए शिष्य को कृपा प्रदान करते हैं। ऐसे गुरु को श्रद्धा भरा प्रणाम। ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्वमाला विभूषित भुक्ति मुक्ति प्रदाताय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान शक्ति पर जो आरूढ़ होकर चलता है, भगवान शिव नंदी पर बैठकर चल रहे हैं। नंदी धर्म है और धर्म शिवालय में शिव जी के साथ बैठा हुआ है, शिव जी की ओर देखता है और दर्शाता है कि पहले जीव मात्र के प्रति करुणा की भावना लेकर जो व्यक्ति मंदिर में शिव के प्रवेश करेगा, शिव उसी की तरफ देखेंगे। इसलिए पहले करुणा, जीव मात्र के प्रति करुणा, क्योंकि शिव कौन है? कर्पूर गौरम करुणावतारम, वो करुणा के अवतार हैं। जो करुणा के अवतार हैं वो यही कहते हैं करुणा लेकर के ही प्रवेश करो। दया तुम्हारे हृदय में है तो दया निधान तुम्हारे ऊपर दया करेंगे। कठोर हृदय लेकर जाओगे तो प्रवेश नहीं, पहुंच भी जाओगे तो भगवान नहीं मिलेंगे।
कहा गया गुरु भी किसी चीज पर बैठकर चलते हैं, तो यहां पर कहा गया हाँ उनका भी ज्ञान शक्ति समारूढ़, ज्ञान शक्ति पर आरूढ़ है। और आगे जो कहा तत्वमाला विभूषित, सभी तत्वों की माला गले में डाल रखी है। तत्व ज्ञान की माला जिसने गले में डाली हुई है और ज्ञान शक्ति पर जो आरूढ़ हो गया है, भुक्ति मुक्ति प्रदाताय, दो चीजें देने के लिए जिसका हाथ हमेशा आशीर्वाद का उठता है ना, ऐसे गुरु आशीर्वाद देते हैं। वो दो चीजें क्या हैं? भुक्ति मुक्ति, संसार में भोग ऐश्वर्य सफलता पाने का आशीर्वाद और इस दुनिया से कष्ट कलेशों से छूटकर परमात्मा के धाम तक पहुंच सकने की शक्ति गुरु देता है। अनेक जन्म संप्राप्त सर्व कर्म वेदाहिने स्वात्म ज्ञान प्रभावेण तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अपने आत्मज्ञान के प्रभाव से शिष्य के अनेक जन्मों से संचित सभी कर्मों को भस्मसात कर देने की क्षमता रखते हैं, उन सद्गुरु को सादर प्रणाम है। अब यहां ध्यान रखने वाली बात है, यहां ध्यान रखने वाली बात है कि गुरु इस भूमिका को निभाते हैं। मैं पुस्तक को उलट कर रख देता हूं क्योंकि यहां समझाना बहुत जरूरी हो गया है। देखिए, लय योग है, बिंदु योग है, राजयोग है, सहज योग है, हठ योग है, मंत्र योग है, जितने भी प्रकार के योग हैं, ध्यान के जितने भी योग हैं, जिनको 108 योग माना गया, उन सब में निष्णात होने के कारण गुरु को 12 तप और 14 जप, उन सब को शिष्य को सिखाने समझाने के लिए बैठे। क्यों? क्योंकि तप के माध्यम से ही आप अपने संचित कर्मों को जला सकने की शक्ति रखते हैं, और ये जो संचित कर्म हैं वही आपके जीवन में भाग्य बनकर आते हैं और वही आपको रुलाते हैं और वही हंसाते हैं। और फिर ये गुरु तत्व मिलता कैसे है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने आगे कहा, न गुरोरधिकम तत्वम न गुरोरधिकम तपः तत्वम ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव से बढ़कर अन्य कोई तत्व नहीं है, ऐसा शिष्य को मानना चाहिए और पूरी श्रद्धा रखनी चाहिए। गुरु सेवा से बढ़कर कोई दूसरा तप नहीं है, इसलिए सेवा में जो लग गया तो उसका कल्याण होगा, उससे बढ़कर अन्य कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे कृपालु गुरुदेव को श्रद्धा भरा प्रणाम करना चाहिए। अभी यहाँ सोचने वाली बात है, जिस प्रकार से धौम्य ऋषि के शिष्य आरुणि को गुरुदेव ने आज्ञा दी कि जाओ बेटा, जो धान की फसल उगाने के लिए खेतों में पानी भरा था, तो कहीं रात में बारिश तो हो रही है, पानी इकट्ठा हो जाए, मेड़ को तैयार करके रखना, पानी भरा रहे तो उसमें धान की फसल को उगाने में और पौध लगाने में सुविधा हो जाएगी। नहीं तो पानी जितनी तेजी के साथ में आएगा वैसे बह करके और खेत खाली रह जाएंगे। और तुम तो जानते ही हो कि हम लोग ऋषि खेती करते हैं। ऋषि खेती वो होती है, बीज बोए, पौध लगाए और उसके बाद उस तरह का परिश्रम नहीं करते जैसे अन्य लोग जो है फसल उगाने के लिए कार्य करते हैं। थोड़ा सा अन्न लेकर उस शुद्ध अन्न के द्वारा, पवित्र अन्न के द्वारा वहाँ रहने वाले जितने भी तपस्वी, ब्रह्मचारी, विद्यार्थी गण हैं, उनको वह पवित्र भोजन देकर उनकी आत्मा को पवित्र बनाना, उनके मन को पवित्र रखना, उनके जीवनचर्या को तपस्वी बनाकर उनके अंदर वो ज्ञान पैदा करना, एक ऊंचे समाज की रचना करने में वो लोग सहयोगी बन सकें। ऐसी हमारे देश की परंपरा थी, क्योंकि सारे ज्ञान देने का और संस्कार और व्यवहार सिखाने का कार्य ऋषियों के हाथ में था। और ऋषियों ने जो है वो सारी जितनी भी विद्या देने की शालाएं थी, पाठशालाओं से लेकर बड़े गुरुकुल, छोटी छोटी शालाएं जो हैं वो प्राइमरी एजुकेशन वाली चीज़ें, उनको तो गांव के अंदर भी छोटे छोटे अध्यापक चलाते थे। लेकिन जो बड़ा ज्ञान का केंद्र था वो गुरुओं के आश्रम या गुरुकुल थे जो जंगलों में चलते थे। और ये एक बहुत बड़ी श्रृंखला थी भारत के अंदर।
अब गुरु ने आदेश दिया और जाओ बेटा ये कार्य करना है तुम्हें, और शिष्य जो है दूसरी तरफ लगे हुए। और हर चीज वहां इस तरह सिखाई जाती थी कि प्रत्येक विद्यार्थी जो है प्रबंधन को भी सीखे, मैनेजमेंट को सीखे, और किस तरह से एक एक चीज को सीखने के साथ तप भी अपना करे और मन भी परमात्मा में लगाए रखे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कोशिश होनी चाहिए गुरु के प्रति उसकी श्रद्धा निष्ठा बनी रहे और सेवक बने सबसे पहले तो, क्योंकि हर आदमी की कोशिश होती है मालिक बनने की। गुरु सबसे पहले सेवक बनना सिखाता है। तो आज्ञा दे दी गई और शिष्य गया। अब वो शिष्य ये सोचता है कि मुझे जिम्मेदारी दी गई है तो मुझे इसे पूरा करना है। अब प्रश्न ये आता है कि आज्ञा दी जाए तो उसे किस तरह से निभाना चाहिए। तो वो गया, ज्यादा बड़ा बच्चा तो था नहीं, बहुत समझ उसको थी नहीं, लेकिन जहां उसने मेड़ को बनाने का कार्य दिया गया था तो देखा मेड़ तो पहले से बनी हुई है, लेकिन दो जगह ऐसी हैं जहां से पानी की तेज धार बह रही है। तो एक जगह तो जाकर उसने जो है टहनियां काटी और उनको डाल डालकर और उसके साथ में कुछ पत्थर उठाए, उन्हें साथ में लगाया, मिट्टी जमानी शुरू कर दी, वहां से तो ठीक हो गए। दूसरी तरफ उसने फिर शुरू किया कि वहां भी पेड़ की टहनियां लाकर के जमाई और कुछ ढेले उठाकर और कुछ पत्थर उठाकर साथ लगाना शुरू कर दिया। लेकिन जो ऊपर से सारे खेतों से ऊंचाई से ढलान में आकर तेज पानी का बहाव खेत से होकर गुजर रहा था, तो जहां आकर पानी की टक्कर लगती थी उस जगह बहुत तेजी से पानी बह रहा था। सांझ हो गई, आसमान में बादल गड़गड़ाहट कर रहे हैं और वर्षा चल रही है, लगातार झड़ी लगी हुई है, पानी का तेज बहाव आ रहा है। अब बच्चे ने यह देखा कि अब गुरु का वचन पूरा हो, क्योंकि वापस जाने का समय हो गया, और अगर काम पूरा नहीं हुआ तो फिर आज्ञा तो दी गई थी। अब मैं जाकर के अगर ये कहता हूं मैंने तो पूरा किया था, अगर मगर किंतु परंतु ये वो, तो उसको माना जाता है कि व्यक्ति असफल है। खुद लेट गया बेचारा, और लेटने के साथ साथ उसने दूसरी साइड से अपने कमर की तरफ से कैसे भी कर करके मिट्टी लगानी शुरू करी। मिट्टी लगाता जाए और जोड़ता जाए और पानी को रोकता जाए। अब तेज हवा और पानी में पड़ा हुआ है, बदन अकड़ रहा है, लेकिन उसकी पूरी कोशिश है कि यहां तक मैं लबालब पानी को भर दूं, और उसके बाद ऊपर से दूसरी साइड से भी अगर कहीं से पानी रास्ता अपना दूसरे खेतों में किसी में बनाता है तो बनाए। मुझे तो जहां काम मिला है जिससे हमारी खेती ठीक हो जाए वो तो मैंने पूरा कर देना। और उसने सच में पानी रोक दिया, मिट्टी जमा दी पूरी। लेकिन मिट्टी और जरा पक्की हो जाए और मिट्टी लगा दूं, उसी में वो लगा हुआ है, लेटे लेटे कैसे काम कर रहा है वो भी अद्भुत था। उसका योगासन करने वाला व्यक्ति था। अब जैसे ही रात्रि होने लगी, गुरु ने जो है एक एक शिष्य पर ध्यान देते हैं, सब तो आ गए। उन्होंने पूछा आरुणि कहाँ है? बोले महाराज आपने उसको आज्ञा दी थी, वो खेतों में गया हुआ है, वहां काम कर रहा होगा। लौटा नहीं? बोले नहीं लौटा। अब शिष्यों को लेकर के भागे वो, प्रकाश की थोड़ी व्यवस्था की। जैसे गए तो देखा कि पानी तो खेतों में भरा पड़ा है, लेकिन कहीं भी आरुणि दिखाई नहीं देता। तो आवाज दी पुत्र कहाँ हो? अब नहीं सुनता, वो जोर जोर से बोलते हैं वत्स 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 वत्स, कहाँ हो तुम? वत्स जो है बछड़े को भी बोलते हैं। वत्स शब्द ही जो है पुत्र के लिए भी कहा जाता है, और वत्स जो है शिष्य है जो वात्सल्य से भरा हुआ है। वत्स और वात्सल्य, जिसमें आपकी सारी ममता, सारा लाड़ प्यार जिसके ऊपर आप उड़ेल देते हैं। वत्स तुम कहाँ हो? तो आवाज आई गुरुदेव गुरुदेव मैं यहाँ हूं। और मिट्टी से आवाज आ रही, गड्ढे में घुसा हुआ है क्या? देखा जाकर, मिट्टी लगाए पड़ा हुआ है, मिट्टी में मिट्टी होके लेटा हुआ है। ये क्या कर रहा है तू? पानी रोक दिया मैंने, तुम्हें नहीं दिखाई देता कोई सांप डस लेगा? बोले वो मुझसे डरता है, मैं उससे नहीं डरता हूं। कीट पतंग कितने कितने जीव जंतु हैं,
बोले सब मित्र है ना हमारे, तू बड़ा भाषण करता है, उठो। तो गुरु कहते हैं क्या कर रहे हो? बोले उद्दलन कर रहा हूं। उद्दलन मतलब उठा उठा के मिट्टी लगा रहा हूं। गुरु मुस्कुरा के बोले उद्दालक बन गया है। उठाया उसको और शिष्य लोग लग गए, मिट्टी को थोड़ा सेट किया और सारा काम करने के बाद उसे लेकर आए और बोले आज से तुम्हारा नाम बदल गया बेटा, तुम हो गए आरुणी उद्दालक। और बाद में आप लोग जानते हैं उपनिषदों की कथाएं कहती हैं वो बहुत बड़ा ज्ञानी ऋषि बना, उद्दालक ऋषि। और फिर उद्दालक ऋषि का अपना एक महान गुरुकुल बना, शिष्य परंपरा हुई, क्योंकि उस पर कृपा हो गई गुरु की। गुरु ने अपने ज्ञान को जिस तरह से उसे दिया, उसने भारत देश के समाज संरचना में बहुत बड़ा योगदान दिया। शिष्य किस तरह से अपने गुरु की आज्ञा का पालन करे, गुरु के प्रति समर्पित होकर चले, वो बड़ी अद्भुत गाथाएं हमारे ग्रंथों में लिखी हैं। और मैं तो हैरान हूं कि सारे पुराण भरे पड़े हैं गुरुओं के कथा महात्म्य के लिए। उपनिषद पढ़े तो वहां पर भी, स्मृति ग्रंथों में भी संदेश है। गीता में भगवान श्री कृष्ण का तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, हर जगह आप देखेंगे। आप शतपथ ब्राह्मण को देखिए, उपनिषद के उस वचन को देखिए, आचार्यवान पुरुषो वेद, ज्ञानी समझदार वही तो बनेगा जिसके साथ में आचार्य है, जिसके साथ में उसके गुरु की कृपा है। ठीक है, उससे पहले दो शब्द और कहे गए हैं कि उससे पहले माता और पिता की भूमिका है, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। सब जगह इतनी इतनी महिमा कही गई है। लेकिन फिर ये जरा ध्यान रख लीजिए कि ये गुरु तत्व जब तक किसी के अंदर नहीं उतरता और वो पात्र नहीं बनता, तब तक कृपा होती नहीं है। अब इसके लिए आपको वो बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम गुरु तत्व को प्राप्त करने के लिए खुद को पात्र बनाएं और गुरु भी गुरु तत्व को अपने अंदर समाहित रखने के लिए अपनी साधना और अपनी तपश्चर्या जरूर करता रहे, क्योंकि ये संपदा आती भी है और निकल भी जाती है। हालांकि एक बात तो जरूर होती है कि जब गुरु ये कृपा देता है और गुरु वाला अधिकार दिया जाता है, तो उसको उतना तो सिखा ही दिया जाता है कि उसके अंदर से कितना भी गुरु तत्व निकल भी जाए तो भी वो विद्या तो उसके अंदर रहती रहती है, जिसके आधार पर वो अपने शिष्यों का कल्याण कर सकता है।